आज हम यह जानने जा रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड में हम इंसान कहाँ खड़े हैं। हम पता लगाएंगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और हम इसमें कहाँ फिट होते हैं। इससे हमें कम महत्वपूर्ण महसूस हो सकता है, लेकिन ब्रह्मांड में अपना स्थान समझना महत्वपूर्ण है। सुनो, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर लगभग 8 अरब लोग रहते हैं। वह बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अंदाज़ा लगाओ कि क्या है। यदि हम इन सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करें तो वे वास्तव में लॉस एंजल्स जितनी बड़ी जगह माने फिट हो सकते हैं। लॉस एंजल्स एक ऐसा शहर है जो लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब ये बड़ा लग सकता है, लेकिन हमारी पृथ्वी वास्तव में लॉस एंजल्स से कहीं अधिक बड़ी है। बिल्कुल सटीक, पृथ्वी चंद्रमा से बहुत बड़ी है। पृथ्वी लगभग 13,000 किलोमीटर मोटी है, जबकि चंद्रमा केवल 300 किलोमीटर मोटा है। चंद्रमा इतना बड़ा है कि वह अपने अंदर 1,000 हिमालय पर्वतों को समा सकता है, लेकिन पृथ्वी उससे भी बड़ी है और लगभग 50 चंद्रमाओं को अपने अंदर समा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि पृथ्वी वास्तव में बहुत बड़ी है। अरे दोस्तों, आइए सोचें कि हम पृथ्वी की तुलना में कहाँ हैं। चंद्रमा हमसे बहुत करीब है, लगभग 344,000 किलोमीटर दूर। ये इतनी दूरी है कि सभी 8 ग्रह इसमें समा सकते हैं। अब यदि हम सूर्य की बात करें तो वह हमसे और भी अधिक दूर है, लगभग 150,000 किलोमीटर। वाह, ये तो सचमुच बहुत दूर है। सूर्य भी पृथ्वी की तुलना में बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ 300,000 पृथ्वियाँ समा सकती हैं। ये इतना विशाल है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बारे में ऐसे सोचें, कल्पना करें कि सूर्य एक विशालकाय है और हम उसकी तुलना में छोटी चींटियाँ हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी और चंद्रमा भी सूर्य के सामने छोटे छोटे कणों के समान हैं। सूर्य कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा लगाने के लिए आप पृथ्वी के आकार के 1300 ग्रहों को बृहस्पति ग्रह के अंदर और 1000 बृहस्पति को सूर्य के अंदर फिट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, सूर्य पृथ्वी और बृहस्पति से बहुत बड़ा है। लेकिन अगर हम इस बारे में बात करना चाहें कि हमारा सौरमंडल कितना बड़ा है, तो ये वास्तव में बहुत बड़ा है। ये एक विशाल वृत्त की तरह है जो 287 अरब किलोमीटर चौड़ा है। इस बड़े वृत्त के अंदर पृथ्वी जैसे 8 ग्रह हैं, लेकिन 5 छोटे ग्रह भी हैं जिन्हें बौना ग्रह कहा जाता है, और बहुत सारी अंतरिक्ष चट्टानें हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड कहा जाता है। सूर्य से नेपच्यून, जो कि सबसे दूर का ग्रह है, की दूरी लगभग 4.5 अरब किलोमीटर है। और यदि हम सूर्य से नेपच्यून तक एक रेखा खींचते हैं तो हम लगभग 3000 अन्य तारों से होकर गुजरेंगे जो हमारे सूर्य के समान हैं। कल्पना कीजिए कि आप प्लूटो ग्रह पर सूर्य से बहुत दूर खड़े हैं। यदि आप वहां से सूर्य को देखें तो वह वास्तव में छोटा प्रतीत होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा सौर मंडल उससे भी बड़ा है? ये प्लूटो से बहुत आगे तक फैला हुआ है। इसलिए भले ही पृथ्वी पर सूर्य हमें बड़ा लगता है, लेकिन वास्तव में यह पूरे सौर मंडल की तुलना में बहुत छोटा है। और क्या, अंतरिक्ष में सूर्य से भी बड़े तारे हैं। यह वेगा नामक तारा है। यह सचमुच बहुत बड़ा है, लगभग 28 लाख किलोमीटर चौड़ा है। इसमें हमारे सूर्य के आकार के लगभग 20 तारे समा सकते हैं। इससे भी बड़ा तारा है जो 360,000 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें सूर्य जैसे 17,000 तारे समा सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मांड में एक और तारा है जो और भी बड़ा है। इसका व्यास 11,000 किलोमीटर है। इसमें आर्किटेस्ट के आकार के 50 तारे और हमारे सूर्य के आकार के 4 CP 37,000 तारे समा सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि इन बड़े तारों की तुलना में सूर्य कितना छोटा दिखता है। चलो ऐसे ही चलते रहें। ये बीटलजूस नामक तारा है। ये सचमुच बहुत बड़ा है। इसका व्यास 1,63,62,000 किलोमीटर है। वास्तव में एक बड़ा तारा है जो हमारे सूर्य जैसे लगभग 1400 तारों को अपने अंदर समा सकता है। और ये बड़ा तारा इतना विशाल है कि यह हमारे सूर्य को रेत के एक छोटे कण जैसा दिखता है। लेकिन वहाँ और भी बड़े सितारे हैं। वीवा कैनिस मेजोरिस नामक एक तारा 2 अरब किलोमीटर जितना चौड़ा है, और युवा स्कूटी नामक एक अन्य तारा 2,40,000 किलोमीटर जितना चौड़ा है। लेकिन हम जिस सबसे बड़े तारे के बारे में जानते हैं उसका नाम स्टीफेंसन 2 है, और यह इतना विशाल है कि इसके अंदर 9 अरब सूर्य समा सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में इससे बड़ा कोई तारा नहीं है, इसलिए हमारा सूर्य इसकी तुलना में बहुत छोटा है। इस स्थिति में हम इंसान और हमारी पृथ्वी वास्तव में किसी बहुत बड़ी चीज़ की तुलना में छोटी हैं। अगर हम इस बारे में सोचें कि क्या पृथ्वी इस बड़ी चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है, तो इससे वास्तव में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यदि हम अंतरिक्ष में और भी बड़ी चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो हमें कैट्स आई नेबुला मिलता है। ये पृथ्वी से भी बड़ा है और प्रकाश को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में लगभग 5 महीने लगेंगे। ये ब्रह्मांड के सबसे विशाल तारे से भी बड़ा है और इसमें स्टीफेंसन जैसे लगभग 3000 तारे हैं। इसका मतलब है कि स्टीफेंस के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में प्रकाश को 5 साल लगेंगे। स्टीफेंस 15,000 सितारे रख सकते हैं। इससे भी दूर ओंडियो नेबुला है जो 24 प्रकाश वर्ष चौड़ा है, और उससे भी आगे
ओमेगा सेंटोरी तारामंडल है जो 150 प्रकाश वर्ष चौड़ा है। यह हमारी आकाशगंगा है जिसे मिल्की वे कहा जाता है। यह हमारे द्वारा पहले देखी गई किसी भी चीज़ से कहीं अधिक बड़ा है। ये वास्तव में बहुत दूर तक फैला हुआ है, एक वृत्त की तरह जो 1,000 प्रकाश वर्ष चौड़ा है। इसका मतलब है कि यह इतना बड़ा है कि प्रकाश, जो कि बहुत तेज़ है, को भी इसके पार जाने में 1,000 साल लगेंगे। हमारी आकाशगंगा बहुत बहुत बड़ी है। इसके अंदर 400 अरब बड़े तारे और 400 अरब ग्रह हैं। यह इतना बड़ा है कि अगर हमारी पृथ्वी पर कुछ भी होता है तो इसका वास्तव में आकाशगंगा पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि हमारा सूरज भी गायब हो सकता है और इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। यदि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा भी मर जाए तो भी कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन ब्रह्मांड यहीं नहीं रुकता। अगर हम अपनी बगल वाली आकाशगंगा की बात करें तो यह दोगुनी बड़ी है और इसमें 10 ट्रिलियन तारे हैं। अब तक पाए गए सबसे बड़े तारे स्टीफेंसन से भरी इस आकाशगंगा की कल्पना करें। ब्रह्मांड में कई तारे हैं, जैसे 40,000, 100,000 और यहाँ तक कि स्टीफेंसन से 18 नामक समूह में 12,000 तारे। यदि हम वास्तव में पृथ्वी से बहुत दूर, लगभग 2,349 हजार प्रकाश वर्ष दूर जाएं, तो हमें UGC 2885 नामक एक और आकाशगंगा मिल सकती है। ये आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा से बहुत बड़ी है, लगभग 4 गुना बड़ी है और इसमें लगभग 50 ट्रिलियन तारे हो सकते हैं। ये वास्तव में बहुत दूर है, पृथ्वी से लगभग 10,000 प्रकाश वर्ष। IC11O1 नामक एक बहुत बड़ी और डरावनी आकाशगंगा है। ये वास्तव में लंबी दूरी तक फैला हुआ है और इसमें बहुत सारे तारे हैं, यहाँ तक कि हमारी गिनती से भी अधिक। ये इतना बड़ा है कि ये केवी गैलेक्सी जैसी हज़ारों अन्य आकाशगंगाओं को अपने अंदर समा सकता है। और अगर हम खोजते रहें तो हमें ब्रह्मांड में और भी बड़ी आकाशगंगाएं मिल सकती हैं जो हमारी आकाशगंगा से भी बड़ी हैं। ऑल्कोनियस आकाशगंगा वास्तव में पृथ्वी से बहुत दूर है, सुपर सुदूर की तरह। ये इतना बड़ा है कि इसे एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में 160 मिलियन साल लगेंगे और इसे प्राप्त करें। यह इतना बड़ा है कि इसमें हमारी आकाशगंगा जैसी 40 मिलियन आकाशगंगाएं समा सकती हैं। लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। संपूर्ण ब्रह्मांड तो उससे भी बड़ा है। ब्रह्मांड का जो हिस्सा हमने अब तक देखा है वह 19 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी तक फैला हुआ है और इसमें 200 अरब आकाशगंगाएं हैं। ये बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा, जिसे अल्क्विनियस आकाशगंगा कहा जाता है, पूरे ब्रह्मांड की तुलना में महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए यदि एक विशाल आकाशगंगा भी महत्वपूर्ण नहीं है तो हम निश्चित रूप से महत्वपूर्ण नहीं हैं। पृथ्वी पर 8 अरब लोग हैं, लेकिन ब्रह्मांड की तुलना में हम अभी भी महत्वपूर्ण नहीं हैं। और अगर इतने बड़े ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही जीवित हैं तो ये बेहद अकेला और डरावना है। यह एक कहानी है कि कैसे हम पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र जीवित प्राणी हो सकते हैं। यहाँ तक कि अगर वहाँ अन्य जीव भी हैं तो वे इतने दूर हो सकते हैं कि हम उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे। ब्रह्मांड वास्तव में बहुत बड़ा है और हमने इसे अभी तक देखा भी नहीं है। हमें यह भी नहीं पता कि यह हमेशा चलता रहता है या कहीं रुक जाता है। क्या हमारे अलावा कोई और ब्रह्मांड है, और यदि है तो क्या वह हमारे ब्रह्मांड से भी बड़ा है? इस बारे में सोचने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है, ब्रह्मांड के झांत आकार की तुलना में हम बहुत छोटे हैं। इसीलिए वैज्ञानिक भी इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और इस बात से सहमत हैं कि हम मनुष्य इसकी तुलना में महत्वहीन हैं। विशाल ब्रह्मांड में कई छोटे छोटे देशों में बहुत सारे लोग रहते हैं। हम एक छोटे सौर मंडल में एक छोटे ग्रह पर रहते हैं जो आकाशगंगा नामक छोटी आकाशगंगा का हिस्सा है। संपूर्ण ब्रह्मांड की तुलना में हम मनुष्य वास्तव में छोटे हैं और बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं। क्या ऐसे कोई कारण हैं जिनकी वजह से आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं? आपको क्या लगता है कि आप अद्वितीय हैं? यदि आपके पास इनमें से कोई भी कारण है तो कृपया हमें बताएं कि आप गर्व क्यों महसूस करते हैं। वास्तव में बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक प्रकार का जानवर था जो बहुत 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 लंबे समय तक अस्तित्व में था और उसका आकार लगभग आपके जैसा ही था। एक ऐसी प्रजाति थी जो हम इंसानों से कहीं ज़्यादा बड़ी और ताकतवर थी। लेकिन बहुत समय पहले अंतरिक्ष से एक बड़ी चट्टान, जिसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता था, पृथ्वी से टकराई और उस प्रजाति को हमेशा के लिए गायब कर दिया। इससे हमें पता चलता है कि भले ही हम छोटे हैं, क्षुद्र ग्रह जैसी कोई चीज़ हमें मिटा भी सकती है। इसीलिए हमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि हमारा अस्तित्व बहुत तेज़ी से बदल सकता है। लेकिन चिंता न करें, हमारे पास अभी भी यहाँ रहने का एक कारण है। हम विशेष कार्य कर सकते हैं और दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। अधिक जानने के लिए हमारे वीडियो देखते रहें।